हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। तो हम बात करेंगे मोशन और टाइम की। क्या होता है मोशन, क्या होता है समय, यानी कि किस तरीके से गति होगी, किस तरीके से समय हमारा चलेगा, कैसे ये आपस में इंटर रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने 6th क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि मोशन अलग अलग टाइप के होता है। रेक्टिलिनियर मोशन हम पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन हम पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन, यानी कि आवर्त गति हमने पढ़ी थी, हमने वृत्ताकार गति पढ़ी थी, एक स्ट्रेट लाइन का मोशन पढ़ा था कि जब हम सीधी रेखा में चलते हैं तो कैसी कैसी गति होती है। तो यहाँ पर भी हमने वही करना है। तो देखो, वी हैव लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन इन क्लास 6 नाउ। हमने वहां क्या क्या देखा था, तो थोड़ा मोशन का आइडिया ले लेना। स्ट्रेट लाइन मोशन, एक सीधी रेखा में गति होती है। सर्कुलर होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, यानी कि वृत्ताकार गति होती है, और पीरियोडिक मोशन होता है। नाउ कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशन? तो क्या आप इन 3 तरीके के मोशन को याद कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम याद कर सकते हैं। जब हम एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, हम पैदल रोड में चलते हैं, तो हम जब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो ऐसी तरीके की गति को हम स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, यानी कि सीधी रेखा में गति। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा कौन सा मोशन है, तो सर्कुलर मोशन है। आप उस फिरकी में बैठे होंगे जब मेले में गए होंगे, तो फिरकी फिरकी नहीं बोलते, से कैसे झूला बोलते हैं बेसिकली, वो झूले में आप बैठे होंगे, तो झूला जो घूम रहा है वो वृत्ताकार मोशन कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। आप ऐसे वाले झूले में भी बैठे होंगे तो वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि जब हम सर्कल में, वृत्त में घूमते हैं तो हम कैसा मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। तीसरा है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब आपके घर में जो घड़ी है वो देखो 12 से चलनी शुरू हुई, टक 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 घूम के फिर से 12 में आ गई, यानी कि ये दोबारा 12 में घूम के फिर से 12 पे आ गई। जैसे कि अभी नया साल ही आया है, तो पृथ्वी ने सूर्य का एक कंप्लीट चक्कर लगाया, यानी कि अर्थ हैज कंप्लीटेड इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो सूरज है और पृथ्वी ने क्या किया, इस सूर्य के चारों तरफ एक कंप्लीट अपना रेवोल्यूशन किया है, पूरा चक्कर लगाया है, और उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। उसी प्रकार जैसे कि देखो, मैं आपके आगे अभी फ्रंट फेस कर रहा हूं, मेरा फेस आपके फ्रंट में, अब मैं घूमता हूं, फिर मेरा फेस फ्रंट में आ गया ना। देखो इस टाइम मैं आधा घूमा हूं, 1/4 आधा घूमा, फिर 3/4 घूमा, और अब मैं पूरा घूम गया। यानी कि मैंने किया क्या, उसी पॉइंट पर अपना कंप्लीट रोटेशन किया है, उसी जगह पर अपनी कंप्लीट घूर्णन गति की है। तो कंप्लीट का मतलब मैं फिर आगे आ गया। अब मैं घूमूंगा तो फिर मैं दोबारा यहीं से घूमना शुरू करूंगा ना, यानी कि घूम के मैं फिर आपके आगे आऊंगा तो फिर मेरा फेस आपके आगे आएगा, फिर मैं घूम के आपके आगे आऊंगा तो फिर मेरा फेस आपके आगे आएगा। इसका मतलब क्या है, मेरा फेस आपके आगे वापस बार बार आ रहा है, अगेन एंड अगेन आ रहा है, विच इज पीरियोडिक। जो है बार बार रिपीटिशन होना, उसको ही हम पीरियोडिक कहते हैं, यानी कि आवर्त गति कहते हैं। जिस प्रकार से इसको समझ लो, हम झूले पे भी बैठते हैं, तो एक बार हम आगे गए, फिर हम पीछे आए, फिर आगे गए, फिर पीछे आए, फिर आगे, फिर पीछे, तो हो क्या रहा है, हमारा पीरियोडिक मोशन यहाँ पर हो रहा है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। तो हमने ये 3 तरीके के अपनी जो गति होती है, मोशंस होते हैं, इनको क्या कर दिया, रिकॉल कर लिया है, याद कर लिया है। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ मोशंस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं, देखो कुछ मोशन के एग्जाम्पल, कुछ गति के उदाहरण दे रखे हैं, और हमें यह बताना है कि क्या ये स्ट्रेट मोशन है, सर्कुलर मोशन है, या पीरियोडिक मोशन है। क्या ये स्ट्रेट यानी कि सीधी रेखा में गति है, क्या ये सर्कुलर मोशन है, वृत्ताकार गति है, क्या ये पीरियोडिक मोशन है, रिपीटिशन कर रहा है, बार बार एक ही जगह पर रिपीट हो रहा है, दोहराना बोलते हैं हम जिसको। चलिए तो फटाफट पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिया है। तो पहला उदाहरण हम लोगों को दिया है, सोल्जर इन अ मार्च पास्ट। तो जो सोल्जर मार्च पास्ट में चलते हैं तो वो कैसे चलते हैं, वो ऐसे तो नहीं चलते ना गोल 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 घूम के मार्च पास्ट, वो सीधा ही मार्च पास्ट करता है ना। तो सोल्जर इन मार्च पास्ट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधी रेखा में गति होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। बुलक कार्ट मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, बुलक कार्ट, बुलक कार्ट बोले तो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी सीधी रेखा में चल रही है। तो बैलगाड़ी जब सीधी रेखा में चल रही है तो नाम ही सीधी रेखा में, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। नेक्स्ट, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस। जब हमारे हैंड्स होते हैं एथलीट के, तो जब हम रेसिंग करते हैं तो हमारे हाथ आगे पीछे आते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं कर रहे, ये रिपीट कर रहे। देखो एक बार आगे, एक बार पीछे, एक बार आगे, एक बार पीछे, है ना। तो ये हैंड्स जो होते हैं हमारे बहुत तेजी से रिपीटिशन करते हैं, यानी कि ये है पीरियोडिक मोशन।
पैडल ऑफ अ बाइसाइकिल इन अ मोशन, आप साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारते हैं, तो पैडल क्या करते हैं, एक पैडल ऊपर एक नीचे, एक ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, पैडल ऐसे चलते हैं। तो इट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, ये भी एक आवर्त गति है क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जैसे मैंने आपको बताया सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना, है ना। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये पीरियोडिक तो है ही, साथ साथ में सर्कुलर भी है ना, सर्कुलर भी हम इसे कहेंगे क्योंकि पैडल घूम कैसे रहा है, गोल गोल घूम रहा है, पैडल कैसे घूम रहा है, गोल गोल, पीरियोडिक भी है बिल्कुल, सर्कुलर मोशन होता ही पीरियोडिक है वैसे भी, तो हम सर्कुलर मोशन यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि वृत्ताकार गति। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये एक पीरियोडिक मोशन है और ऑब्वियसली सर्कुलर भी है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। मोशन ऑफ अ स्विंग, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्कुलर भी लिखूंगा, ठीक है, साथ साथ में, क्योंकि है तो ये दोनों मोशन, भाई इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों मोशन है यहाँ पे हो रहे। कलर बदल के लिखते हैं, ये हमारा सर्कुलर और पीरियोडिक दोनों है, ठीक है, जो हम हाथ हमारे पैडल हमारे जो घूम रहे हैं ये वृत्ताकार गति और आवर्त गति में घूम रहे हैं। पृथ्वी जो घूम रही है वो सर्कुलर मोशन में भी घूम रही है और पीरियोडिक मोशन में भी घूम रही है। स्विंग का मोशन कैसा होता है, झूले पे जब आप बैठेंगे तो झूले पे आप देखेंगे कि झूला आगे पीछे ही मूव कर रहा है, तो आगे पीछे मूव कर रहा है यानी कि पीरियोडिक मोशन वो झूला कर रहा है। और मोशन ऑफ पेंडुलम, जैसे पेंडुलम होता है तो यही पेंडुलम होता है, ऐसे झूला भी झूलते हैं तो वो भी पीरियोडिक मोशन का ही। तो दीज आर द एग्जांपल्स जिसपे हमने क्या कर दिया, मोशन के बारे में भी बता दिया। चलिए तो फटाफट इसे नोट करेंगे हम लोग एंड देन बात करेंगे आगे। चलिए तो नेक्स्ट, it is common experience that some of the motion of object is slow while that some of our other is fast। ये आपने देखा होगा कि कुछ मोशन बहुत तेज होते हैं, कुछ मोशन बहुत स्लो होते हैं, है ना। कुछ बहुत तेजी से होते का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, और कुछ बहुत स्लो होता है, ठीक। तो मोशन यहाँ पर हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि बहुत कुछ तेजी से हो जाते हैं, कुछ बहुत हल्के होते हैं। तो बात करते हैं ये तेजी और हल्के का कॉन्सेप्ट है, स्लो और फास्ट। वी नो दैट सम व्हीकल मूव फास्टर देन अदर, होता है ना कि कुछ गाड़ियां बहुत तेज चलती है, कुछ गाड़ियां हल्के चलती हैं। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लो एट अ डिफरेंट टाइप। अब आप लोग भी देखते होंगे जब खाली रोड आपको मिली तो आप बहुत तेज साइकिल चलाते होंगे या आप बाइक में आप चलते होंगे, लेकिन जब खाली थोड़ी भरी रोड होती है यानी कि वेरी क्राउडेड एरिया होता है तो हम थोड़ी अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लेते हैं, या ऑल ऑफ अ सडन स्पीड ब्रेकर्स कम इनटू द पाथ, हमारे रास्ते पे एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी को हल्के मूव करेंगे। यानी कि वही गाड़ी, सेम गाड़ी तेज भी चल सकती है और हल्के भी चल सकती है ना। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है 10 ऑब्जेक्ट की कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो और फास्ट चल सकते हैं स्ट्रेट लाइन में। आपको ये मत सोचना कि सर्कुलर मोशन में, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में कौन चलता है, हमारा ट्रक हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गई, तो इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। ग्रुप द मोशन दीज ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट। फिर आपको क्या करना है, ग्रुप करना है कि स्लो फास्ट हो सकता है। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट। तो आप कैसे कह सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है या कौन सा हल्के चल रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे हमें देखने के लिए क्या चाहिए, इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन रोड इन द सेम डायरेक्शन वी कैन इजीली टेल व्हिच ऑफ द इज मूविंग फास्ट। अगर मैं भी ऐसे भाग, जैसे रेसिंग करते हैं, स्कूल में रेसिंग होती है, मैं मेरा दोस्त भागना शुरू करता है, हम दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो कौन तेज भागेगा, जो मुझसे आगे होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही दिशा में जब दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग फास्ट विद द हेल्प ऑफ स्पीड्स, हमारी स्पीड को देख के। ये तो बोलेंगे तेज भाग रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, हालांकि बात करेंगे इसके ऊपर। तो अगर कोई व्हीकल सीधी रोड पे चल रहा है, सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में चल रहे हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा इनमें से तेज चल रहा है ना। तो ये बात कैसे पता लगेगी, ये बात पता लगेगी इस एक्टिविटी के थ्रू। हम देखो यहाँ पर हमें एक फिगर दे रखा है लाइक दिस, ठीक है। ये एक फिगर है जिसमें व्हीकल चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में ऑन द रोड, और इस फिगर में हमें क्या बोला, देखो इसमें हमें कुछ व्हीकल्स यानी कि कुछ गाड़ियों की फिगर हमें दे रखी है, पोजीशंस हमें दे रखी है, विच आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम में, यानी कि सेम टाइम पे मूव कर रहे हैं। नाउ 13.2 की बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो दूसरा फिगर हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें कुछ फिगर दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो पहले हम पूरी एक्टिविटी देख लेते हैं, देन बात करेंगे आगे की।
तो देखिए हमारी ऑब्जर्वेशन से हमने दोनों फिगर में देखा, तो यहां से ये देखना है विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टर एट ऑल, विच वन इज मूविंग स्लोवेस्ट एट ऑल। तो आप जब देखेंगे इस फिगर में, तो देखो यहाँ पे ये गाड़ियां ऐसे लगी हुई हैं, आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी गाड़ियां लगी। ये हरी वाली गाड़ी देखो अभी कितने पीछे थी, और ये हरी वाली गाड़ी यानी कि ग्रीन गाड़ी देखो अभी सबसे आगे आगे। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जो ब्राउन वाली कार है वो तो यहाँ से जा चुकी है, जो ब्राउन वाली कार है वो यहाँ से जा चुकी है। अब देखो इससे आगे आ चुकी है ना ग्रीन कार, ब्लू कार यही है, ये कार यही है, ये ग्रीन वाली कार आगे आ गई, जो येलो कार पीछे थी वो वही है, जो ये वाली कार है वो यही है। ये तीनों कार अपनी सेम पोजीशन पर ये ग्रीन वाली कार आगे आ गई, यानी कि इसकी पोजीशन बदल गई। तो आप क्या बोलोगे, ग्रीन वाली कार तेज चल रही है सर, यही तो बोलोगे इस डायग्राम को देख के। तो यहां से यही पता लगेगा कि जो डिस्टेंस मूव किया है ऑब्जेक्ट ने किसी टाइम इंटरवल के हेल्प में, हमें बताएगा कि कौन सी चीज तेज चल रही है कौन सी हल्की, है ना। तो आपने देखा होगा जैसे कई बार आप अपने दोस्त के साथ उसको छोड़ने जाते हैं बस स्टैंड में, है ना। तो सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाइसिकल, आप क्या कर रहे हो, बाइसिकल स्टार्ट करते हो, एट द सेम टाइम आपका दोस्त जो है बस में बैठा है, वो बस भी चलनी शुरू होती, आपने पैडल मारने शुरू किए, यहाँ से बस चलनी शुरू हुई। तो जो डिस्टेंस आपने कवर किया है 5 मिनट में, वो बहुत कम होगा बस के कंपैरिजन, क्योंकि 5 मिनट बाद बस तो बहुत आगे चली जा चुकी होगी। आप 5 मिनट बाद कहाँ होंगे और 5 मिनट बाद आपने आपका दोस्त कहाँ होगा बस में, तो आपके द्वारा जो दूरी तय की गई है, डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, वो बहुत कम होगा। तो आप यही तो कहोगे कि बस जो है भैया बहुत तेज चल रही थी, है ना, यही तो बोलोगे। हम मैं यहाँ पे बाइक में बैठा हूँ, आप मेरे साथ साइकिल में हो, हम दोनों ने चलना शुरू किया, 5 मिनट के बाद मैं कहीं दूर पहुंच गया और आप थोड़ा सा ही डिस्टेंस चल के आए हो, तो आप यही तो कहोगे कि बाइक में बैठा तो बाइक तेज चलती है। आप बाइक में बैठे हो तो बाइक तेज चलती है, तेज चलती है मतलब फास्टर मूव कर रही है। तो यू कैन इजीली वेरीफाई डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर। आप इजीली बहुत ही आसानी से ये चीज बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु ज्यादा तेज चल रही है कौन सी हल्की। चलिए ठीक है, तो याद रखेंगे छोटी सी बात, और इस चीज को हम नोट डाउन भी करेंगे। तो वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज अ हायर स्पीड। तो हम यही कहते हैं कि जो तेज गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड ज्यादा है ना। इन 100 मीटर रेस, अगर 100 मीटर की कोई रेस होती है, तो हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं हु इज एट द फास्टर स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड देख के। तो जो बहुत कम समय लेगा 100 मीटर की रेस को पूरा करने में, ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा क्या है, तेज चल रहा है। जैसे अगर रेसिंग होती है 100 मीटर के हमारे स्कूल में भी, तो जैसे अगर मेरा दोस्त बहुत तेज भाग रहा है या मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, वो रेस जल्दी जीत जाऊंगा, यानी कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे मैं वो रेस जीत जाऊंगा। ठीक है, तो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ दिस क्वांटिटी विच इज नोन एज स्पीड, यानी कि हम एक भौतिक राशि जिसको चाल नाम दिया गया है, उससे हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी तेज है और कोई चीज कितनी हल्के चल रही है। चलिए नोट करेंगे इस पॉइंट्स को, फिर बात करेंगे अब स्पीड की कि व्हाट इज एक्चुअली स्पीड, चाल क्या होती है। ना बात करते हैं स्पीड क्या होती है। तो देखो, यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप सभी को पता है वर्ड स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल का मतलब क्या होता है। तो इन द एग्जांपल गिवन अबव, जो भी हमने ऊपर बात की, हायर स्पीड कैसे पता लगेगी, जब डिस्टेंस कवर होगा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि छोटा सा छोटा डिस्टेंस या बड़ा सा बड़ा डिस्टेंस अगर आप कम समय पे तय कर रहे हो तो आपकी चाल जाता है। और लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, यानी कि जब आप कोई दूरी बहुत छोटे समय पे तय कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो मैं इस कोने पे खड़ा हूँ, मुझे उस कोने तक जाना है, ठीक है। अब देखना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जा तो मैं रहा हूँ, मुझे टाइम लगा इस कोने में पहुंचने में, मुझे उस कोने से इस कोने में पहुंचने में टाइम, मुझे उस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचने में टाइम लगा, ठीक है। वही मैं बात करूं, मैं फिर से इस कोने से उस कोने में जाता हूं, लेकिन अब चले जाता हूं, तो आप क्या बोलोगे, सर आप दोबारा जब दूसरी बार में गए, जब आप ऐसे चले गए, तो आपने ये बहुत तेजी से कवर किया, ये जो डिस्टेंस है बहुत तेजी से कवर किया। वहीं पर मैं कैसे चल रहा था, पहले ऐसे चल रहा था शुरू,
तो मैं कब स्लो था? जब मैं पहले चल रहा था, वाकई स्लो था। क्यों? क्योंकि मैं ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगा रहा हूँ। जो मैं ये दूरी तय कर रहा हूँ, मैं इस कोने से उस कोने में जा रहा हूँ, जो मैंने ये दूरी तय की, मैंने उसमें समय बहुत ज्यादा लिया। लाइक आई वाज वेरी वेरी स्लो, बहुत ज्यादा स्लो था मैं उस टाइम। बट वही दूरी अगर मैं एकदम से यूं तय कर लेता, यानी कि मैंने बिल्कुल कम समय लिया, तो आप क्या बोलोगे? सर आप बहुत फास्ट मूव कर रहे थे, आप बहुत तेज चल रहे थे। तो दूरी तो वही है, लेकिन समय मैंने जिसमें कम लिया उसमें मेरी चाल ज्यादा थी, उसमें मेरी स्पीड ज्यादा थी, है ना? तो वही वाली बात हो, ठीक है। So the most convenient way to find out the speed which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time। तो हम क्या करेंगे? अगर दो वस्तुओं के बीच को हमें तुलना निकालने की, कौन सी तेज चली कौन सी हल्की, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना, उनके द्वारा तय की गई दूरी देख लेंगे एकांक समय पे, यानी कि हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कौन सी बॉडी तेज चली है या कौन सी हल्के, और यहाँ पर याद रखेंगे हम क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है कितनी दूरी आपने कितने समय में तय की है, इसको हम क्या कहते हैं? चाल। ठीक है, तो चाल मतलब क्या होता है? कितनी दूरी आपने कितने समय पे तय कर ली, यानी कि स्पीड इज हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, यानी कि कितने समय पे आप कितनी दूरी तय कर। क्लियर होगी बात? चलिए, तो ये स्पीड की डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन हम नोट डाउन करेंगे कि चाल का मतलब होता है कि कितनी दूरी आपने तय की है कितने समय के अंदर। तो नेक्स्ट है, व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अगर हम ये कहते हैं कि कोई कार है और वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब होता है वो 50 किलोमीटर एक घंटे में तय कर दे रही है, यानी कि वो 50 किलोमीटर एक घंटे के अंदर अंदर तय कर दे रही है। यानी कि आप ऐसे एज्यूम करें कि आपका घर जहाँ पे है वहां से 50 किलोमीटर दूरी पे जो भी गांव होगा या कोई शहर होगा, तो वो वहां से वहां तक सिर्फ एक घंटे के अंदर पहुंच जाएगी, उतनी दूरी वो एक घंटे में तय कर देगी। दैट मीन्स इट इज 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। हाउएवर अ कार सेल्डम मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। होता है कहीं कहीं, बहुत सेल्डम मतलब कभी 10 में से 100 में से एक बार हमारी कांस्टेंट स्पीड में कार चलेगी, क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं ब्रेक लगाएगी गाड़ी, कहीं ना कहीं क्या होगी, स्पीड अप भी होगी डाउन भी होगी, बट वी आर नॉट मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि हम एक जैसी चाल से तो नहीं चलने वाले। बट सेल्डम है कि कभी हो जाए गलती से सीधी रोड मिल जाए, तो हो सकता है कि हमारी कार ऐसे मूव करे। ठीक है, लेकिन याद रखना स्लोली और फास्ट हम अपनी इस गाड़ी को कर सकते हैं, बट स्पीड अगर कहीं पे बोली है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब समझ जाना उस स्पीड में उस चाल में वो बंदा एक घंटे के अंदर 50 किलोमीटर दूर जा सकता है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए, तो ये स्पीड का कॉन्सेप्ट हमने जाना। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्पीड के फॉर्मूले के ऊपर कि एवरेज स्पीड और स्पीड के टाइम्स क्या होता है, यानी कि कल की क्लास में हम अब स्पीड को पूरा का पूरा अच्छे से जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें स्पीड यानी कि चाल के बारे में जो जो बनता होगा क्वेश्चंस में आपको इसमें कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स में आपको उसमें बताऊंगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्पीड की यूनिट क्या होती है, कैसे कन्वर्जन किया जाता है, ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।